डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपकी पाठ्यपुस्तक से पोएट्री की दूसरी कविता ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी को पढ़ाएंगे। इस कविता को थॉमस कैरी ने लिखा है, जिनका जन्म 1598 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। थॉमस कैरी इंग्लैंड के राजा के चार्ल्स प्रथम के प्रिय कवि थे। वह अपने लिरिक के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी कविताओं में सिमली और मेटाफर के प्रयोग के शौकीन हैं। कवि इस कविता में शारीरिक सुंदरता, जो आध्यात्मिक गुणों से रहित है, उसकी निंदा करता है। जैसा कि आपने देखा, ट्रू ब्यूटी का अर्थ होता है सच्ची सुंदरता, वास्तविक सुंदरता। अब आप कॉपी और पेन निकाल लें, जो शब्द कठिन लगे उनके मीन्स लिखते जाएं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, तो ही का अर्थ है ए लवर, एक व्यक्ति, एक प्रेमी, एक पुरुष। दैट लव्स, जो प्रेम करता है। ए रोजी चीक, रोजी मीन्स होता है गुलाबी, चीक का अर्थ होता है कपोल या गाल। जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से अथवा रक्तिम कपोलों से प्रेम करता है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स होता है लाल मूंगा, अथवा लाल मूंगे के जैसे लिप मीन्स होठों की एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के रक्तिम कपोलों से प्रेम करता है अथवा लाल मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक, अथवा स्टार लाइक आइज, तारों की भांति टिमटिमाने वाली आँखें। आपने देखा होगा तारे निकलते हैं, तारे जब आपने आसमान में देखा होगा तो टिमटिमाते रहते हैं, तो आँखें भी पलकें चलती रहती हैं, ब्लिंकिंग करती रहती हैं। तो तारे जैसी टिमटिमाने वाली आँखों की से सीक मीन्स खोजता है। क्या खोजता है? ए फ्यूल टू मेंटेन इस फायर। फ्यूल मीन्स होता है, वैसे तो ईंधन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेरणा, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए। हिज फायर का अर्थ यहाँ पर है फायर ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला। तो कवि कहता है, जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के रक्तिम कपोलों से प्रेम करता है अथवा लाल मूंगे से होठों की प्रशंसा करता है अथवा तारों की भांति टिमटिमाती हुई आँखों से प्रेरणा प्राप्त करता है अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे वृद्धावस्था, ओल्ड टाइम मतलब वृद्धावस्था, जैसे वृद्धावस्था आती है, उसका बूढ़ा समय आता है अर्थात वृद्धावस्था आती है। मेक्स दीज डिके, मेक्स बना देता है, दीज इन वस्तुओं में डिके मीन्स होता है क्षय होना, नष्ट होना। तो इसे नष्ट कर देता है, शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है, चाहे वो रोजी चीक हो, कोरल लिप हो अथवा स्टार लाइक आइज हो। तो जब वृद्धावस्था आती है तो इन वस्तुओं में क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती हैं। सो फ्लेम्स, इसलिए उसकी लपटें, फ्लेम्स का मतलब है यहाँ पर फ्लेम्स ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के साथ शारीरिक सौंदर्य नष्ट होता है,
यदि किसी व्यक्ति का प्रेम उसके शारीरिक सौंदर्य पर, अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है। तो पहले स्टैंजा में मैंने देखा कि कवि ने शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताया जो गुणों से रहित है तो उसकी वह निंदा करता है। अब हम अगले स्टैंजा में देखेंगे, बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड। तो स्मूथ एंड स्टेट फास्ट का अर्थ होता है दृढ़, माइंड का अर्थ है मस्तिष्क। तो यहाँ इस स्टैंजा में आप देखें आध्यात्मिक सौंदर्य की बात करता है कवि। तो स्मूथ एंड स्टेट फास्ट, दृढ़ मस्तिष्क वाला, ऐसे प्रेमी जिनके मस्तिष्क दृढ़ है, जिनके विचार दृढ़ है। जेंटिल थॉट्स, जेंटिल थॉट्स मतलब है सौम्य विचार, सज्जन विचार। तो ऐसे प्रेमी जो सज्जन विचार रखते हैं। कॉम डिजायर्स, कॉम डिजायर्स का अर्थ होता है शांत इच्छाएं, जिनकी इच्छाएं शांत हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखते, अतृप्त इच्छाएं नहीं हैं। तो ऐसे प्रेमी जो आध्यात्मिक सौंदर्य रखते हैं, जिनके मस्तिष्क दृढ़ हैं, शांत सज्जन विचार हैं, शांत इच्छाएं हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव, ऐसे हृदय विद इक्वल लव, इक्वल लव मीन्स समान प्रेम, कंबाइंड जुड़ते हैं। तो ऐसे हृदय समान प्रेम वाले जो जुड़ते हैं तो कैंडल, कैंडल का अर्थ है प्रेरित करना, तो प्रेरित करते हैं। नेवर डाइंग फायर, कभी न बुझने वाली फायर, फायर का अर्थ है फायर ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला। तो कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को बनाते हैं, बनाए रखते हैं, ये आध्यात्मिक गुण। अगली पंक्तियों में कवि कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर ये गुण नहीं है। कौन से गुण? आध्यात्मिक गुण, स्पिरिचुअल ब्यूटी। जहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, चाहे वो रक्तिम कपोल हो, और लिप अथवा लाल मूंगे के जैसे ओठ हो, और आइस अथवा तारों की भांति टिमटिमाने वाली आँखें हो, मैं उनकी निंदा करता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ। तो आपने देखा कि दूसरे स्टैंजा में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया, शारीरिक सुंदरता से आध्यात्मिक सुंदरता को उच्च बताया।